नंबर 3 जो फेयर होता है वो सबसे कॉमन होता है, वो होता है सेल्फ डाउट। क्योंकि पहले आपने इतने लॉसेस किए हुए, पहले आपने इतनी ज्यादा गलतियां की हुई हैं कि आपको ऐसा लगता है कि भाई अब मैं ट्रेडिंग कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आगे बढ़ भी पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। एंड उसका सिंपल सोल्यूशन, लॉजिकल सोल्यूशन ये बनता है कि आपको जो है अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके, जर्नल करके, बैक टेस्ट करके उन चीजों को सीखना है, रेक्टिफाई करना है एंड पैटर्न्स ऑब्जर्व करने हैं। तो इसके बारे में मैंने शायद कभी डिटेल में बात नहीं की, बट इस बार आज मैं इसको डिटेल में जाकर आपको समझाने वाला हूं एग्जैक्टली करना क्या है। मान लीजिए आपने 3 महीने पहले 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की थी। 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करने के बाद आज आपके पास एक भी रुपया नहीं बचा, आपने अकाउंट ब्लो कर दिया है। बट पिछले 3 महीने में आपने मान लीजिए कम से कम 50 ट्रेड्स लिए। अब अगर आपने 50 ट्रेड्स लिए हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको उन 50 ट्रेड्स को जर्नल करना है। एक सिंपल एक्सेल शीट में लिख लो या फिर एक नोटबुक में लिख लो एंड चार्ट्स में वापस जाके रीजन लिखो। अब ऑफकोर्स आप एक बिगिनर हो अगर, तो कुछ खास रीजन नहीं होंगे, आपको बस लगा होगा भाई ऊपर जाएगा तो आपने ले लिया होगा, लगा होगा नीचे जाएगा तो आपने सेल कर दिया होगा। लेकिन लिखो उसको जब आप लिखोगे, एक एक ट्रेड लिखने में शायद बहुत भारी पड़ेगा, शायद बहुत आपको आलस आएगा लिखने में, लेकिन आप जब लिख लोगे, आप 50 के 50 एक साथ देखोगे तो आपको पैटर्न समझ में आएंगे, पैटर्न नजर में आएंगे कि ये मेरी गलती थी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने बिना एनालिसिस के लिया, यहाँ पे मैंने रिस्क ज्यादा ले लिया, यहाँ पे मैंने फिर से रिस्क ज्यादा ले लिया एंड इसकी वजह से मैंने अपना अकाउंट ब्लो कर दिया। अब ये बेसिक जो नोटबुक है ना, ये आपका ट्रेडिंग जर्नी हमेशा के लिए बदल सकता है, बिकॉज ये आपको दिखा रहा है आपके खुद के पैटर्न्स, आपकी खुद की गलतियां जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो। एंड अगर आपने उन गलतियों को स्पॉट भी कर लिया ना, आपका 80% काम हो गया, बिकॉज अब बाकी का 20% सिर्फ और सिर्फ उन गलतियों पे काम करके उनको ठीक करना है। एंड वो कैसे होगा, वो ऑफकोर्स आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। आपको सबसे पहली चीज एक सिंपल स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी कहां से मिलेगी? स्ट्रैटेजी मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री में मिल जाएगी। अब स्ट्रैटेजी जो है सिर्फ स्ट्रैटेजी मिलने से कुछ होता है? नहीं, सिर्फ स्ट्रैटेजी मिलने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सेम स्ट्रैटेजी जो है वो तो पब्लिकली अवेलेबल है। जितने भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं सारे के सारे प्रॉफिटेबल होने चाहिए, सबके सब प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी मेहनत करके उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट नहीं करता है, तो स्ट्रैटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करता है। लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, उमर भाई ने बताई स्ट्रैटेजी, मैं ट्रेड करता हूँ, 2-3 दिन ट्रेड करते हैं, तीसरे दिन लॉस हो जाता है, रुक जाते हैं, फिर कोई और यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी पे चले आते हैं। ऐसे आप कभी भी नहीं ट्रेडर बन पाओगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी काम करती है, स्ट्रैटेजी शायद सबकी काम करती है, लेकिन अगर आपने उसको टेस्ट नहीं किया, उसके ऊपर आपने कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं किया, देन आपको कभी भी ट्रेडिंग का फियर नहीं जाएगा। आप खाली स्ट्रैटेजी से स्ट्रैटेजी जंप करते जाओगे। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपको खुद को प्रूव करके दिखाना है कि भाई यू नो व्हाट, ये स्ट्रैटेजी काम करती है, मुझे पता है, अब बस मुझे ये स्ट्रैटेजी पे टिक के काम करना है। अगर आप इस लेवल तक भी पहुंच गए ना ट्रेडिंग में, समझ लो आप ऑलमोस्ट 80% अपने ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। बस 20% जो है अब उस स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ, अच्छी साइकोलॉजी के साथ फॉलो करना है, जिसको और 3 से 6 महीने लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसमें बैक टेस्टिंग कर ली, खुद को कॉन्फिडेंस दिला दिया, देन आपका गेम डेफिनेटली बहुत ईजी हो जाएगा।